ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल दो, लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से जो प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो, सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। प्रेमी भक्तजनों, माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से, पवित्र मन से कहीं भी किसी परिस्थिति में इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ का ध्यान करते ही, माँ का स्मरण करते ही, माँ की स्तुति, माँ की भक्ति करते ही, माँ से प्रार्थना करते हैं, इस देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन शरणागत भक्तों की समस्त मनोलक्षित कामना पूर्ण होती ही, उनके सब कार्य सिद्ध होते ही, उनके सभी कष्ट, दुख, रोग, सब परेशानी दूर होती ही, उनकी जीवन यात्रा जो है सुखद हो जाती ही और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन शरणागत भक्तों को जो है आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती है। सर्वत्र गण का मंगले मंगल होते ही, इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपना कल्याण चाहते ही, अपना उदय चाहते ही, अपनी उन्नति चाहते ही, परिवार में खुशहाली चाहते ही, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते ही, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, जीवन यात्रा में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए, तो माँ के शरणागत होकर के माँ की खूब भक्ति करें। प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की जोर जगा करके माँ के नाम का जप करें, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण। ये वास्तव में शक्ति की पूजा जो है, जो सब ओर से जी परम कल्याण को देने वाली ही, सब ओर से जी रक्षा करने वाली है, क्योंकि ये भगवती शरणागत भक्तों का हमेशा हर क्षण हर पल जो है हर स्थान पर जो रक्षण करती है, कहीं भी उनका बाली बांका नहीं होने देती है। इसलिए देवता भी इसी शक्ति की उपासना करते हैं, क्योंकि शक्ति के बिना संसार का पत्ता भी हिल डुल नहीं सकता। जो शक्ति संपन्न होते हैं उन्हीं के सब कार्य जो सिद्ध होते हैं और उन शक्तियों को देने वाली जी भगवती है। इसलिए इसमें देवतागण भी इसी माँ भगवती की शरणागत होकर के इसी शक्ति की उपासना करते हैं। शक्ति संपन्न होते हैं तो अपना कार्य करने समर्थ होते हैं। जब देवता भी शक्तिहीन हो जाते हैं तो देवते उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। फिर माँ की शरण में आकर के माँ की भक्ति करते हैं, देवता भी जो है प्रार्थना करते हैं, माँ की अनुकूलता, माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। तो माँ की कृपा से जो है जो भगवती स्वयं जो किसी न किसी रूप में देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के फिर वह जो किसी न किसी रूप में इनका प्रादुर्भाव होता है, प्रकट होती है, तब जो देवताओं का कार्य सिद्ध करती है और देवताओं का नाश करती है। तो इसलिए जे भगवती जो है सर्वशक्तिमान है और ये सब ओर से जो है सबकी जो रक्षा करने वाली, जो भी वास्तव में जो भी भक्त सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस माँ भगवती आदि शक्ति की उपासना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, माँ करी किसी परिस्थिति में आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी आती है तो उसमें कभी घबराना नहीं चाहिए। माँ की जोर जगा करके माँ के नाम का जप करें, प्रार्थना करें, माँ से प्रार्थना करें, आपका कष्ट व परेशानी व रोग जो है वह दूर होगा और आपका जीवन जो है वह सुखी होगा, उसमें किसी प्रकार के विघ्न बाधा नहीं आएगी। वन भक्त की भक्ति सच्ची होनी चाहिए, सच्चे हृदय से, पवित्र मन से जब माँ को याद करोगे, माँ को पुकारोगे तो निश्चित रूप से जो भगवती जो आपकी पुकार को सुनेगी और सब ओर से आपकी रक्षा करेगी। कुपुत्रो याद कज को माता न भवती, पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, माँ कभी को माता नहीं होती।
माँ का हृदय बड़ा ही दयालु होता है और माँ सदा सर्वदा अपने बच्चों पर जो है अपनी दया दृष्टि ही रखती है। बच्चे से भले ही कितनी भूलें क्यों ना हो, कहीं बहुत सारी भूलें होती हैं, परंतु माँ ही एक ऐसी है जिसे जो है वे उन जो है गलतियों को, उन भूलों को क्षमा करने और सहन करने की शक्ति होती है। और माँ हमेशा अपने बच्चों का कल्याण चाहती है, उनका अभ्युदय देखना चाहती है। कौन माँ है जो अपने बच्चों को दुखी देखना चाहती है? माँ हमेशा जो है वह सुखी ही देखना चाहती है। इस प्रकार जब भक्त जन सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस माँ के दरबार में आकर के इस दुख गुहा के अंदर जो माँ भगवती आदि शक्ति इस गुहा के अंदर 3 शक्ति के विराजमान है, माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। ये तीनों माताएं जो है जब भक्तजन माँ के चरणों में जो है नतमस्तक होते ही इस पिंडी में माँ का दर्शन करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, तो इन तीनों माताओं को बड़ी प्रसन्नता होती है। जैसे पुत्र जब माँ के पास आता है तो माँ को प्रणाम करता है, तो माँ कैसे से हृदय से लगा करके उसके अभ्युदय के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके सुख समृद्धि के लिए उसी आशीर्वाद देती है। ऐसे जो है माँ के दरबार जो भक्त जन आते हैं, ये तीनों माताएं प्रसन्नता पूर्वक उन शरणागत भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, उन्हें वरदान देती हैं, जिनके आशीर्वाद से जो है उन भक्तों के सब कष्ट दुख दूर होते हैं और बस सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, वह परम सुख को प्राप्त होते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। जिस समय इस सृष्टि पर कुछ भी नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, जल ही जल था, और भगवान विष्णु भी शेषनाग की सज्जा पर जो है जो नेत्रकाश से लेकर वह भी सो रहे थे। उस समय कहते हैं कि भगवान विष्णु के कान से जो है 2 असुरों का जो है जी प्रादुर्भाव हुआ। 2 असुरों का जो है जी प्रादुर्भाव हुआ और इस प्रकार से वह जब उनका प्रादुर्भाव हुआ तो वह सोचने लगे कि हम की उत्पत्ति जो है ये कैसे हुई, हमारी उत्पत्ति जो कैसे हुई। तो वह दोनों मधु और केटव जो थे वह दोनों विचार करने लगे। तब जो है सर्वत्र जल ही जल देखा, तो उन्होंने देखा कि जल कहीं ना कहीं इसका आधार होगा, टेका होगा, किसके ऊपर टेका है। तो आधार देखने के लिए नीचे की ओर गए। कई वर्षों तक जो नीचे की ओर जब चलते गए कहीं आधार मिला नहीं। फिर वापस लौटते हैं, फिर सोचते हैं हमारी जननी कौन है, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। फिर जो है उन्हें लगा कि भगवती जो है वही हमारी जननी है। तो उस समय आकाशवाणी हुई कि तब करो तब करो। तब जो है दोनों असुर जो थे मधु और केतु जो है वह जो है भगवती के शरणागत होकर के माँ की भक्ति करने लगे। कहते हैं कि कई वर्षों तक उन्होंने तप किया, माँ की भक्ति की और माँ प्रसन्न हुई। जब माँ प्रसन्न हुई तो माँ का उन्हें साक्षात्कार हुआ। साक्षात माँ ने उनको दर्शन दिए दोनों असुरों को जो है, और माँ ने कहा कि असुरों मैं आपकी भक्ति से, आपकी साधना से, आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ। बारंबार ही आपके मन की जो इच्छा हो आप मुझसे वरदान प्राप्त कर सकते हो। तब जो है दोनों असुर ने कहा कि माँ इतने प्रसन्न हुए कि माँ का दर्शन होगा, क्योंकि उस समय वे दोनों असुर भक्ति कर रहे थे और इस प्रकार से सात्विक वृत्ति जो है उनके अंदर जो है जागृत हुई थी। तो तभी तप होता है जब जो ही इस प्रकार सत्व गुण की वृद्धि होती है। तब जो है दोनों असुर ने कहा कि माँ आप तो सब जानते हैं, हम धन्य हो गए, आपका दर्शन हुआ। अब यदि आप हमें वरदान देना चाहते हो तो हमें जो वरदान दीजिए कि कोई भी देवी देवता जो है हमें युद्ध में पराजित न कर सके, हमें कोई भी देवी देवता मार न सके, हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए, हम जब चाहें तब हमारी मृत्यु हो। इसलिए जो है हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए। तब मां ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा, जब आप चाहोगी तभी जो है आपकी मृत्यु होगी, नहीं तो नहीं। कोई देव देवता आपको ऐसे जो है युद्ध में पराजित नहीं कर पाएगा। ऐसा वरदान दे करके मां भगवती वहां से अंतर ध्यान होगी। जब अंतर ध्यान हुई तो दोनों असुर सोचने लगे
कि ऐसा वरदान जो था हमें ये प्राप्त हो गया इच्छा मृत्यु का, अब मरना कौन चाहता है? कोई नहीं। अब बुद्धि में ऐसा विचार आया, अब हमें कोई देव देवता मार नहीं सकता है, हम तो अमर हो गए, हम क्यों मृत्यु स्वीकार करेंगे? इसलिए हम तो स्वर्ग का सुख भोगेंगे, सौ देवताओं को जो है वहां से निकाल देंगे, देवताओं के साथ युद्ध करेंगे। तो इस प्रकार से ऐसा विचार आ गया। आप कहते हैं इधर उधर जब घूमते जब देखा तो ब्रह्मा जी की ओर जो है उनकी दृष्टि पड़ी। आप कमल पर विराजमान जो है ब्रह्मा जी को जब देखा, दोनों असुर उसके पास गए और जाकर कहने लगे, युद्ध के लिए ललकारा, ये ब्रह्मा हमारे साथ जो है आप युद्ध कीजिए। ब्रह्मा घबराए तो उन्होंने कहा कि जा तो हमारी दास्ता स्वीकार करो, नहीं तो आपको स्थान पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। ब्रह्मा घबराए, अब क्या करो? ये दोनों असुर जो हैं इतने बलशाली हैं और जो है ये मुझे खा जाएंगे, मार देंगे। तब जो है कमल की नाल पकड़ करके नीचे उतरते हैं और देखते हैं भगवान विष्णु का दर्शन हुआ, वह भी शेष नाग की सज्जा पर सो रही। हिलाते हैं डुलाते हैं, प्रयत्न करते हैं जगाने का कि मेरी सहायता करो, परंतु वह भी योग निद्रा के अधीन है, क्योंकि जब जी भगवती की कृपा से ही जी सृष्टि जी चलती है, उत्पत्ति का कारण भी यही भगवती है, जे देवता भी इसी की कृपा से ही बस सब कार्य करने में समर्थ होते हैं, जब तक इसकी कृपा नहीं होती। तो भगवान विष्णु जो थे वह जगह नहीं। तब उस समय ब्रह्मा जी घबराए हुए, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? तब ध्यान आया इस मां भगवती का। तो उस समय ब्रह्मा जी ने मां को स्मरण किया, मां की स्तुति की कि मां रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मुझको, भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, ये शरीर धारण करवाने वाली आप ही हो, हमारी जननी आप ही हो। जब हमें उत्पन्न किया तो इन असुरों को क्यों उत्पन्न कर दिया? ये तो हमें मार देंगे। और यदि इनको उत्पन्न किए हैं तो भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगा दीजिए, जो जगे और इनकी बुद्धि में जो है इस प्रकार से विचार डाली ताकि ये इन असुरों के साथ युद्ध करें और युद्ध में इनको पराजित करें, ताकि मेरी रक्षा हो। कहते उस समय जब ब्रह्मा जी ने जी माँ की स्तुति की और माँ की स्तुति जब उन्होंने की, माँ उसकी स्तुति से प्रसन्न हुई, तब जो है भगवान विष्णु के नेत्रों से जो है वक्षस्थल से नाच कर निकल करके अभक्त जन्मा जो है भगवती जो ही ब्रह्मा जी के दृष्टि के सामने जो खड़ी हो गई और भगवान विष्णु निद्रा से जाग गए। जब जैसे जागते हैं और सामने देखते दोनों असुर जो हैं ब्रह्मा को मारने के लिए जो है अब तैयार हैं, तब वही जगते ही जो है विष्णु जो है उनके साथ भाव युद्ध करने लगे। कहते 5000 वर्षों तक ये दोनों असुर और भगवान विष्णु इन जो है परस्पर युद्ध चलता रहा, बहु युद्ध जो है 5000 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। तब भगवान विष्णु विचार करने लगे कि इतने समय से मैं इनसे युद्ध कर रहा हूं, अब तक ये मुझसे पराजित नहीं हो पा रहे, अगर कारण क्या है? तब भगवान विष्णु ने दोनों असुरों से कहा कि आप दो असुर हैं, मैं अकेला हूं और इतने समय से वर्षों से मैं आपके साथ युद्ध कर रहा हूं, आप थोड़ा सा मुझे विश्राम करने दीजिए, क्योंकि आप बारी बारी विश्राम कर लेते हो और मैं अकेला ही निरंतर आपके साथ युद्ध कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा मुझे विश्राम करने दीजिए, फिर युद्ध करेंगे। तो उसने कहा ठीक है विष्णु जाओ और विश्राम कर लो और फिर युद्ध के मैदान में आ जाओ। तो उसने कहा कि ठीक है, आप असुर वहां से चले गए। तब जब भगवान विष्णु बैठे और ध्यान लगाया, देखा कारण क्या है, तब जब देखा और जाना कि भगवती आदि शक्ति ने इनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, तो मैं कैसे इनको युद्ध में पराजित कर सकता हूँ, कैसे मार सकता हूँ। तब जब भगवती ने स्वयं जब वरदान दिया है तब भगवती का स्मरण किया, माँ का ध्यान किया। तब माँ को जब जो है भगवान विष्णु हृदय से पुकारा तो माँ का जो साक्षात उनको दर्शन हुआ। तब जो उन्होंने कहा कि माँ जब आपने असुरों को वरदान दिया, मैं कैसे इनको पराजित कर सकता हूँ, कैसे मार सकता हूँ। माँ इन दोनों असुरों को मोहित कर दो और जे अपनी मृत्यु जो मेरे हाथों से स्वीकार कर ले। अब ऐसा कीजिए, जो भगवती महामाया है, जब जो चाहती है सब करवा लेती है। तो इस प्रकार से क्योंकि जब जी प्रसन्न है तो वरदान देती है, जब जो भगवती कुपित हो जाती है तो बुद्धि के थोड़े सक्रिय ढीले कर देती है, तो व्यक्ति अपने आप ही अधोगति को प्राप्त हो जाता है। अब जो है भगवान विष्णु से भगवती ने कहा कि अब युद्ध में जाइए, अब जो मैं दोनों असुरों को मोहित कर दूंगी।
और जी अपनी मृत्यु जो है अपने आप आपके हाथों से ये स्वीकार कर लेंगे। तब कहते हैं युद्ध भूमि में गए और जो है बहुत सामने से असुर आ गए और सामने मां भगवती साक्षात प्रकट हो गई। इतना सुंदर दिव्य रूप जो है जिसे देखते दोनों असुर जो है मोहित हो गए। ऐसे मोहित हुए तब भगवान विष्णु ने दोनों असुरों से कहा, देखो आप जो इतने शक्तिशाली हैं और युद्ध में जो है 5000 वर्षों तक मेरे साथ युद्ध करते रहे और मैं आपको पराजित नहीं कर सका। आपकी वीरता पर जो है मैं प्रसन्न हूं, भरमरोही आपके मन की जो इच्छा हो आप मुझसे वरदान मांग लो। भगवान विष्णु जब ऐसे उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा और उस समय मां भगवती के द्वारा दोनों असुर मोहित हो चुके थे, उनको ऐसा अहंकार हो चुका था। वो कहने लगे, विष्णु ये क्या कह रहे हो, आप जो है हमसे वरदान मांगने के लिए कह रहे हो। अरे हम कोई भिखारी नहीं है, हम भिक्षु नहीं है, हम तो दाता हैं, हम तो देने वाले हैं। आप हमसे वरदान मांगिए। आप हमारे साथ जो है इतने समय तक युद्ध करते रहे और जो हम 2 असुर थे, आप अकेले थे, तो जो इस प्रकार से हम आपको पराजित नहीं कर पाए, तो इसलिए जो है भरमरोही हम जो है आपकी वीरता और प्रसन्न हुई, आप हमसे वरदान मांगिए। अब भगवान विष्णु तो इसी बात की प्रतीक्षा में थे, कब मुझे समय मिले। तो उसने कहा, ठीक है, अब जब मुझे ही आप वरदान देना चाहते हैं तो दूसरे किसी वरदान से क्या लेना देना। अब दोनों असुर जो हैं आप मेरे हाथों से अपनी मृत्यु स्वीकार कर लो। अब होश ठिकाने आई, जी क्या हो गया, जी हमने क्या मांग लिया, जी क्या जो हमने जो है इनसे विष्णु से कह दिया कि आप हमसे वरदान मांगिए, अब तो फंस गए, धोखे में आ गए। तब जो है उन्होंने कहा, देखो विष्णु आपने पहले हमसे कहा था वरदान मांगने के लिए, इसलिए हम भी अपना वरदान मांगते हैं। कि उन्होंने सर्वत्र जल ही जल देखा कि कहीं भी सूखा स्थान था ही नहीं। तो उन्होंने कहा, देखो जहां पर सूखा स्थान हो वहां पर हमारा वध करो, हम अपनी मृत्यु स्वीकार करते हैं, परंतु सूखे स्थान पर। अब जो है मां भगवती की माया कहते उस समय भगवान विष्णु ने अपनी आकृति बढ़ाई और जब उसमें देखा सर्वत्र सूखा सूखा दिखाई दे। उन्होंने कहा, अब दोनों जो हैं अपने मस्तक मेरी जंघा पर रख दो। तो दोनों ने अपनी मृत्यु स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु की जंघा पर जो है अपने मस्तक युद्ध में रख दिए और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र द्वारा जो है उनके मस्तक काट दिए। बोलो सच्चे दरबार। इस प्रकार से मां की कृपा से जो है उस समय ब्रह्मा पर आया हुआ संकट जो था और जिन असुरों को विष्णु भी पराजित नहीं कर पा रहे थे, तो इस देवी की कृपा से देवी ने जब उनको मोहित किया तो ही जो है विष्णु भगवान उनका वध कर सके। इसलिए इस देवी जो है जिस सब शक्तिमान है, देवताओं पर भी जब संकट आते हैं तो वह भी इसी मां से प्रार्थना करते हैं। इसलिए ऐसे असंभव कार्य जिन्हें देवता संभव नहीं कर पाए, उन असंभव कार्यों को मां ने संभव किया है। इसलिए ऐसे दैत्य जो हैं जिनको देवता जो है युद्ध में पराजित नहीं कर पाए, उन दैत्यों को मां ने युद्ध में पराजित किया और मारा है। इसलिए जब जब भी संकट आता है देवताओं पर जे तब तक जे भगवती किसी न किसी रूप में जे प्रकट होकर के उस समय जे देवताओं की रक्षा करती हैं, देवताओं के कार्य सिद्ध करते हैं, भक्तों की रक्षा करती हैं। तो जो भी मृत्यु लोक में सच्चे हृदय से पवित्र मन से माँ के शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, निश्चय रूप से वह सुखी जीवन जीते हैं। उनके जीवन विघ्न बाधा नहीं आती है। कि देखिए मृत्यु जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो आया उसको जाना है, जो सत्य है। परंतु बीच में जो समय जो है वह ताकि वह सुखी रहता है, उसमें विघ्न बाधा नहीं आती, कष्ट नहीं आते, रोग नहीं आते। इस प्रकार से निरोगी जीवन जीता हुआ वह इसमें सुखों का भोग करता हुआ अंत में इस माँ की कृपा से परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये फल है भक्ति का, माँ की साधना का, माँ की आराधना का, माँ के नाम के जप का जो है। फिर जो भी भक्त संकल्प करता, जो कामना करता, माँ की कृपा से परिपूर्ण होती है। तो सभी माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है। प्रतिदिन प्रातः सायंकाल दोनों समय जो भक्तजन इस मंत्र को अपने हृदय में धारण कर करके इस मंत्र का जप करते, माँ की आरती करते, माँ से प्रार्थना करते हैं, निश्चय रूप से उन भक्तों पर तीनों माताओं की कृपा होती है। और जिन पर माँ की कृपा होती है उन्हीं के सब कार्य जो है सफल होते हैं। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडाय विचे सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला निवेदन कर रहा हूँ श्री मणिंद्र जी से, माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करें।